क्या तुम जानते हो कृष्ण, द्रौपदी ने दुर्योधन को आहत किया है। उसने कहा, अंधे का पुत्र अंधा। कितनी लज्जा की बात है। किसी की नैसर्गिक रिक्तता के लिए उसका परिहास करना। द्रौपदी दुर्योधन को अंधे बाप की संतान कहकर उसे भी अंधा कह रही थी। बलराम के कहने में यह ध्वनि थी कि कृष्ण जिनका पक्ष लेते हैं वे कुछ कम नहीं हैं। पूरा कौरव समाज इस बात से आहत है। द्रौपदी ने, कृष्ण पीड़ा से हंसे, आपको यह क्या हो गया है, दाऊ? द्रौपदी एक सुसंस्कृत विदुषी है। वह किसी का अपमान करने का विचार भी नहीं कर सकती। दुर्योधन ने इतने अत्याचार किए। द्रौपदी का जो अपमान किया वह तो अक्षम्य है। आपने कभी उन कृत्यों की भर्त्सना नहीं की। कृष्णा का चीरहरण करने में कौरव समाज आहत क्यों नहीं हुआ? तो क्या मैंने उन कुत्सित कार्यों की प्रशंसा की? बलराम को जैसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। नहीं, आपने उनकी प्रशंसा नहीं की, परंतु आप मौन रहे। आप चाहते तो दुर्योधन को उसके इन कृत्यों के लिए धिक्कार सकते थे, उसे दंडित कर सकते थे, पर आपने वह सब नहीं किया। आप मौन रहे। कृष्ण का स्वर बलराम को भी दोषी सिद्ध कर रहा था। दुर्योधन ने आपको अपना गुरु धारण किया और आपकी सेवा में सारा कुरु साम्राज्य बिछा दिया। आप उसके सत्कार के कारण उसके प्रति उदार रहे। उसने आपका सत्कार शिष्यत्व भाव से नहीं किया है, वरन वह एक प्रकार से आपको वश में रखने के लिए, अपने पक्ष में रखने के लिए सत्कार के रूप में उत्कोच देता रहा और आपको यह सब दिखाई नहीं दिया या आपने उसको देखने की आवश्यकता नहीं समझी। उसकी चांडाल चौकड़ी यह भली प्रकार जानती है कि मैं उनके अधर्म और अत्याचार को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उनके कुकृत्यों के पक्ष में मौन रहना तो दूर उनका विरोध ही करूंगा, इसलिए उन्होंने आपको घेरा। मेरे विरुद्ध आपको अपने पक्ष में करने का यह एक सुनियोजित षड्यंत्र रहा उनका, और मैं देख रहा हूं कि वे आपको मुझसे दूर करने के अभियान में सफल हो रहे हैं। कृष्ण के स्वर का तेज शांत हुआ। उनका स्वर जैसे उदासीन हो गया था। मैंने भी आपकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डाली। मैं चाहता था कि आप स्वयं देखें कि कोई अपने उपयोग में लेने के लिए आपको छल रहा है। तुम बात की दिशा मत बदलो। मुझे यह बताओ कि द्रौपदी का यह कथन क्या उचित है? बलराम ने अपने स्वर में आवेश का समावेश किया। कब कहा द्रौपदी ने ऐसा? कृष्ण के नयनों में आवेश की लाली आश्चर्य लिए हुए थी। राजसूय यज्ञ के पश्चात जब दुर्योधन मय दानव द्वारा निर्मित युधिष्ठिर का महल देखते हुए जल में थल का भ्रम, थल में जल का और भीत में द्वार का और द्वार में भीत का भ्रम पाकर गिर पड़ रहा था, उस समय द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ हंसते हुए दुर्योधन को अपमानित करने के उद्देश्य से ये कथन कहे थे। कृष्ण मुस्कुराते हुए दयनीय भाव से बलराम की ओर देखते रहे। ऐसे क्या देख रहे हो? बलराम कुछ झेंपे। यही देख रहा हूं कि यदि एक मेघ का छोटा सा टुकड़ा या घनीभूत कोहरा तेजस्वी सूर्य के आगे आ जाए तो वह उसका सारा तेज ही जैसे हर लेता है। फिर कृष्ण के स्वर में जैसे शंखध्वनि हुई, दुर्योधन मिथ्याभाषी है, दाऊ। उसने आप जैसे लोगों से सहानुभूति पाने के लिए तथा द्रौपदी के चीरहरण को उचित ठहराने के लिए यह दुष्प्रचार किया है। अपने पाप कर्मों को ढकने के लिए वह सदा द्रौपदी पर इस वक्तव्य को आरोपित करता रहा। इस वक्तव्य द्वारा वह अपने पाप बुद्धि भाइयों और लोभी मित्रों के आवेश को सदा सक्रिय रखना चाहता था। पुत्रमोह में तथा नेत्रों से अंधे धृतराष्ट्र और स्वेच्छा से नयन ढक लेने वाली अपनी माता गांधारी को यह बताकर वह उनको यह अनुभूति कराकर पीड़ित करना चाहता था कि देखो, तुम अंधों के कारण एक स्त्री भी मुझ नेत्र वाले को अंधा कहकर अपमानित कर रही है। वह बार बार उनकी दुखद नाड़ी को इसलिए दबाता रहा कि वे उसके पापकर्मों के समक्ष बाधा स्वरूप यदि आना भी चाहें तो उनको यह अपमानित टिप्पणी रोक ले। और हुआ भी यही। इस समय आप भी उस मिथ्या वक्तव्य के विषाणुओं से ग्रस्त हो गए हैं। आप मुझे यह बताइए कि जिस समय दुर्योधन स्फटिक महल में भीतों से टक्करे मार रहा था, उस समय क्या द्रौपदी वहां थी? होगी ही, तभी तो यह बात उठी। बलराम ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। भ्रमित वक्तव्य मत दीजिए, प्रामाणिक तथ्य कहिए। आपके पास इस बात का आधार क्या है कि यह टिप्पणी द्रौपदी ने की थी? कृष्ण का स्वर कठोर हो चला था। दुर्योधन स्वयं आधार है।
वही प्रमाण है। मिथ्या प्रमाण है वह। द्वेषपूर्ण आधार है वह। कृष्ण की मुट्ठियां भिंच गईं। वे बोले, मैं आपको सारी बात बताता हूं, सारा प्रसंग दोहराता हूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हस्तिनापुर आकर दुर्योधन ने अपने पिता से यह कहा ताकि अपने भावी षड्यंत्रों में उनकी मौन सहमति को पा सके। उनके मन में पांडवों और विशेष रूप से द्रौपदी के प्रति विष भरने के उद्देश्य से यह मिथ्या वचन उसने कहा। वह पांडवों के वैभव को देखकर ईर्ष्या से भस्म हो चुका था। वह पांडवों की प्रगति को देखकर इतना उद्वेलित हुआ कि आत्महत्या करने जा रहा था। किंतु शकुनी के कुमार्गदर्शन में उसने इस मिथ्या भाषण के पासे को अपने पिता के वक्ष की चौसर पर फेंका और विजयी हुआ। फिर कृष्ण ने एक दीर्घ श्वास लिया और धीरे से बोले, दाऊं, यदि आपकी यही नीति रही तो आप अपने श्याम को स्वयं से बहुत दूर पाएंगे। हो सकता है आपका श्याम लज्जित हो आपको अपना मुख ही न दिखाए।